हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कराने वाले हैं, जो आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो आप जान रहे होंगे तो हमारा क्लास 10 चल रहा है अब, और इस बार क्या करना है, आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं और बार बार एक्सरसाइज को रिवीजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको एक ही बार में समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। कैसे? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है 140 के आपको प्राइम फैक्टर बता दीजिए। तो प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? देखिए आप एलसीएम निकालना जानते हैं, लासा मासा निकालना। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 140 का एलसीएम निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है? ऐसे देखिए, पहले आपको इसको 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 70 आ जाएगा। फिर इसको 2 से देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद देखिए 35 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, 5 से, इसको काट दीजिए 5 से 35। अब देखिए कितने 7 किससे कटेगा, केवल 7 से ही कटेगा, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए हमारा यहाँ से एलसीएम खत्म। अब इसके फैक्टर कितने आ गए, देखिए 140 के आपके फैक्टर कितने आ गए, 2 आया है, फिर से 2 आया है, और 5 आया है, और 7 आया है। इस तरह आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे आपके इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, 140 इक्वल टू में 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, कितने 2 हैं हमारे, 2 हैं, तो 2 हमने पावर लगा दिया। और इंटू में देखिए 5 की पावर कितनी है, एक कोई भी नहीं है तो हमने 1 लगा दिया, और 7 की पावर कितनी है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 156। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है 156। तो इसके भी क्या करिए, सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहले इसको देखिए 2 से कट रहा है हमारा। कैसे पता चला हमें 2 से कट रहा है, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट 2 से कट रही है। ठीक है, लास्ट नंबर हमारा 2 से कट रहा है, तो हमने इसको पूरे काट देंगे 2 से। 2 सते 14, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 से कट रहा है ये हमारा, 2 ताई 6, 2 नहीं 18। ठीक, अब देखिए 39 हमें से किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 13 3 39 होता है। उसके बाद देखिए 13 किससे कटेगा, स्वयं 13 से ही कटेगा, नहीं 13 वन जा 13 आ गया। ठीक, अब देखिए इसके फैक्टर हम कितने आ गए हमारे, 156 इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, इसको फाइनली आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि देखिए इसके कितने बार आए हैं, तो 2 बार आया हुआ है, तो हमने 2 की पावर 2 लगा दिया। उसके बाद इंटू लगा देना आपको 3 की पावर कितनी है, 1 है, और इंटू 13 की पावर कितनी है, 1 है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लेना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 38 25 क्या आपको प्राइम फैक्टर बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 38 25। कैसे बताना है, सबसे पहले इसको भी कट कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसको इससे कटेगा हमारा, शायद से 5 से कटेगा, तो देखिए हम 5 से इसको काट के देख लेते हैं, कितना आएगा यहाँ 7 पंगा 35, यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 5 चक 30, 50 25 आ गया। अब देखिए 5 से कितना फिर से कटेगा, ये 5 करना 5, कितना बचा यहाँ 2 बचा, फिर 50 25 कितना बचा, 1 बचा, और 5 15 आ गया। अब देखिए 153 किससे कटता है हमारा, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देखिए 3 5 15, 3 एक नम 3, फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 एक नम 3, 3 से तो देखिए हमको पहले काटना चाहिए 3 से, पर हमने चेक नहीं किया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 से काटना है, फिर 3 से काटना है, फिर 5 से काटना है। अब देखिए 17 किससे कटेगा, स्वयं 17 से कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर होंगे। तो आप देखिए हम सीरियल से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 38 25 के क्या फैक्टर निकल के आए हैं, प्राइम फैक्टर 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। देखिए हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार आया हुआ है, इंटू लगा दीजिए। इसी प्रकार 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम किसकी पावर क्या करते हैं, 2 कर देंगे। 17 कितनी बार आया, 1 बार, तो 17 की पावर क्या लिखेंगे, 17 की पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 5005 यानी कि 5005 को आपको बताना है प्राइम फैक्टर। तो हम इसको भी कर लेते हैं, 5005 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको भी एकदम बहुत ही आसान है। देखिए किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 का नम 5 0 0, 5 का नम 5। ठीक है, अब देखिए किससे कट रहा है, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से एक बार चेक कर लेते हैं, 6 से भी नहीं कट रहा,
7 से करते हैं, 7 एकम 4, 7 3 बचेगा यहाँ, 17 7 चौका 28, हाँ 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7 आ जाएगा यहाँ। यहाँ कितना बचा 3, 17 7 चौका 28, यहाँ कितना बचा 2, 17 21। ठीक है, अब देखिए 11 से कट जाएगा शायद से, 11 से काटेंगे इसको, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा 3, 11 3 33। अब लास्ट में किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, 13 बन जाए 13 आ गया। ठीक है, इतने इसके फैक्टर हो जाएंगे। और जैसे आप इसके फैक्टर किस तरह लिखेंगे, 5005 इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। अब देखिए इसमें आपकी कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, देखिए कोई बन रहा है ना, कोई भी जोड़े में नहीं है, तो इसको सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 74 29 के आपको फैक्टर बताना है। ठीक है, देखिए 74 29, इसका भी क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे इसके एलसीएम निकालने जाएंगे, देखिए किससे कटेगा हमारा, ये चेक करिए, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं 3 से कटेगा, देखिए किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। ठीक है, कैसे कटेगा, देखिए 17 3 51, 17 4 68, देखिए कितनी बार जाएगा, पहली बार 4 टाइम से मिल जाएगा। ठीक है, 17 4 68 हो जाएगा। और 68 देखिए क्या यहाँ कितना बचेगा 68 से, जैसे इसको माइनस करेंगे तो इधर चेक कर लेते हैं, 74 से 68 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। अब जैसे इसमें एक देंगे, कितनी बार टाइम जाएगी, ये 17 51 3 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ जैसे आप 62 से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11, और 17 7 119 होता है। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 19 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखना भी, 19 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 19 को 19 38, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 43 से आपने क्या कराना है, 38 घटाना है, क्या आ जाएगा यहाँ 8 5 13, 5 बचेगा। ठीक है, और 5 यहाँ लगा देंगे, 19 3 57 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने 23 तो स्वयं से कटता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 23, यहाँ आ जाएगा फाइनली 1। तो इसके फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 74 29 के फैक्टर क्या होंगे, देखिएगा, एक 17 है, एक 19 है, और ये एक 23 है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कोई पेयर या जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको फाइनली आपको यहीं छोड़ देना है। क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसकी। ठीक है, ये क्या हमारे निकल के आ रहे हैं, सारे प्राइम फैक्टर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है आपको, प्राइम फैक्टर लिख देना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि आपको एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ बताना है फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, पेयर ऑफ इंटीजर की तरीके से बताना है। ठीक है, पेयर आपको निकाल के बताना है, एंड क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। यानी कि आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ आप जैसे गुणा करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा अभी कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको एलसीएम, तो क्या कह रहा है 26 एंड 91 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को भूल जाइए क्योंकि आपको यहीं समझना है सारे क्वेश्चन को। अब देखिए 26 के जैसे आप पेयर क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर क्या निकाल के आएंगे देखना अभी आपको। 26 के आप फैक्टर निकाल लीजिए, यहाँ कितने आएगा 2, यहाँ जाएगा 13, यहाँ 13। देखिए 26 के फैक्टर कितने निकल के आया है यहाँ से, 2 इंटू में 13। ठीक है, और 91 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 13 7 नहीं कि 7 इंटू में 13 आएगा। ठीक है, अब क्या किससे बताना है आपको, पेयर के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो आप पेयर के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे, देखिए हमारा पेयर क्या बन रहा है, इसमें भी आ रहा है 13, इसमें भी 13 आ रहा है, तो जो हमारा कॉमन होता है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या निकल के आएगा देखना है आपको। एलसीएम जो निकल के आएगा, देखिए तीनों में से देखिए आपको पेयर नहीं लेना है। ठीक है, पेयर क्यों नहीं लेना है, इन दोनों में देखिए क्या आ रहा है, 2 इंटू में 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें आपको 13 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 7 नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कहता है आपका पेयर में से एक लेना होता है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। और जैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 दूनी 26, और यहाँ 7 आ जाएगा, 7 6 42, और 7 दूनी 14, 14 4 18 आ जाएगा, यानी कि 182 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरह आपको आंसर निकाल लेना है इसका। ठीक है, और देखिए एलसीएम एक तरीके से और आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको एक ये फार्मूला पता होगा निकालना, दोनों सभी को साथ में रख देते हैं 91, और इसको काटते चले जाते हैं यहाँ। ठीक है, और जैसे आप इसको पहले 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ,
आ जाएगा 13, यहाँ कितना बचेगा 91 ही रहेगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा 91, 7 से यहाँ 13 रहेगा और यहाँ आ जाएगा 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, यहाँ 1, यहाँ भी 1। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हम एलसीएम निकालते रहते हैं। ठीक है, तो आपका एलसीएम इसका फाइनली कितना आ जाएगा देखना है आपको। देखिए 2 इंटू में 7 इंटू में 13। ठीक है, ये आपका एक तरीका होता है पुराना वाला। ठीक है, तो पर आपको क्लास 10th में ये तरीका यूज नहीं करना है। कौन सा तरीका यूज़ करना है, ये इस मेथड से आपको निकालना है। किस मेथड से, इस मेथड से। ठीक है, तो देखना है आपको एलसीएम। देखिए इसका भी वही आ रहा है 2 7 13, 2 7 13। ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 182 आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका 510 और 92 यानी कि 510 एंड 92 में आपको क्या बताना है, एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके पे एक फैक्टर निकाल लेते हैं और फिर इसके फैक्टर निकाल लेंगे और दोनों को लिख लेंगे और जैसे हमारा पेयर बन जाएगा वही हमारा एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। देखिएगा 510 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 2 से पहले तो हमारा कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17, यहाँ आ जाएगा 17 बन जाए 17। ठीक है, तो देखना है आपको। देखिए 510 के फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। ठीक है, अब देखना है आपको 92 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे। 92 के फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे, 2 पहले काटेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा ना। जैसे आप 9 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ जाएगा। देखिए अब 23 हमारा नहीं कटेगा किसी से। ठीक है, तो 23 हमारा किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे 23। यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए 92 के फैक्टर कितने निकल के आए हमारे, 2 इंटू में 2 इंटू में 23। ठीक है, अब देखना है आपको। देखिए एक एक तरीके आपको समझना है, सारे मेथड आपको समझना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, पहली सीढ़ी चढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या बताया, पेयर इंटीजर आपको बताना है। ठीक है, अभी देखिए हमारा एक चीज़ रह गया था वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करना हम आपको इस क्वेश्चन में आपको सिखा देंगे ताकि आप तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखना है आपको। अब देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारा 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं कर रहा है, आ रहा है। तो जो चीज़ हमारी दोनों में कॉमन होती है, यदि देखिए यहाँ भी 2 होता तो ये देखिए 2 था हमारा, तो इसमें भी क्या हो जाता है, एक 2 और आ जाता है। तो देखिए एचसीएफ हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से केवल 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए एक ही 2 हमारा दोनों में ही कॉमन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, आपको देखना है कि देखिए इस बार हम पेयर नहीं लेंगे और सारी चीज़ ले लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 2 है और 23 है। ठीक है, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू में 2, हमने इसके लिए ली है 2 और यहाँ कितना है 23। अब देखना आपको ये 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि आप इसमें से 2 पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या कहता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को ले लिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 है, तो हमने 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ 23 ले लिया, यहाँ से हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ 17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी चीज़ हमारी अलग अलग हैं कि नहीं। 2 हमने इससे ले लिया है, 23 भी ले लिया है, 3 इससे ले लिया और 5 इससे ले लिया और 17 भी ले लिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली करा कर देख लीजिए, 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा। इसका इससे करा लीजिए आप, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 यानी 69 इंटू में 17 5 85। ठीक है, अब देखना आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कर कितना आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, एक रफ कागज़ में कर लेते हैं। ये देखिए 69 इंटू में 85 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अपना 45 आ जाएगा यहाँ 5। ठीक है, और 6 5 या 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अभी देखिए आगे कितना आ जाएगा 8 9 72, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ से लाए कितने 7 8 6 48, 2 50 5 55 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 5। ठीक है, अभी देखिए क्या कहना है आपको, 4 का भी मल्टीप्लाई कराना, तो 4 का भी लगे कर दीजिए। कितना आ जाएगा 4 5 20, 6 चौक 24, 25 26 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ 6 लिख दीजिए, कितना आया 2, 8 चौक 32, 33 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, 5 4 5 20, 20 3 23 यानी कि 23 460 आ जाएगा। तो फाइनली कितना लिख देंगे यहाँ 23 4 6 0 आ गया आपका। ठीक है, ये क्या है हमारा एलसीएम है, ये क्या है एचसीएफ है। अब देखिए वेरीफाई कैसे करना है आपको। देखिए यहाँ लिखेंगे आप
वेरीफाई। देखिए वेरीफाई भी कह रहा था ना आपके LCM और HCF का मल्टीप्लाई कराने पर। तो देखिए जैसे आप HCF इंटू में LCM करेंगे तो किसके इक्वल टू में आना चाहिए, जो आपका ये दोनों संख्याएं थी, ठीक है, इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखना है आपको, 510 गुणे में 92, इन दोनों के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आएगा भी, कैसे आएगा देखना है आपको। देखिए क्या करते हैं हम, इधर लिख लेते हैं HCF हमारा कितना आया था, 2 आया था, हमने 2 लिख लिया है। LCM कितना आया है, 23460 आ गया है, ठीक है। और जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा देखना है आपको। देखिए यहाँ हमने लिख दिया 510 इंटू में 92, ठीक है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करें 0 2, यहाँ कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कराएंगे तो 0 9 1 9 9 5 45, यहाँ कितना आ जाएगा 0 2 9 और 6, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 46920, यहाँ हमने लिख दिया 46 9 20 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 8 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4, देखिए आ रहा है ना इक्वल टू में इतना ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, वेरीफाई हो रहा है यहाँ से, ठीक। इस तरह आपको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। और इसी तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 336 एंड 54 में आपको बताना है, ठीक है। LCM बताना है। क्या करते हैं, वही तरीका अपनाना है आपको, इसके भी फैक्टर निकाल लीजिए और इसके भी फैक्टर निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर जैसे हम निकालेंगे देखना है आपको, 336 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए पहले इसको 2 से कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचाना हमारा, बचाना 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12, देखिए 12 से भी 1 बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर से कट रहा है हमारा, कितनी टाइम से कट रहा है, 2 8 जा 16 2 4 जा 8, देखिए 2 से फिर कट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब देखिए 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 336 के फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 की पावर, सीधे सीधे आप लीजिए 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7, ठीक है। अब देखिए 54 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, यहाँ से हमने लिख लिया 54, देखिए 2 से पहले 1 कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14, यहाँ कितने 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। ये हो जाएंगे 54 के फैक्टर। इतना समझ में आ गया आपको। आपको क्या बताना है, LCM बताना है या HCF बताना है। तो पहले हम HCF लिख लेते हैं। HCF क्या होगा हमारा, देखिए जो दोनों में ही कॉमन आ रहा हो, देखिए हमारा 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेयर बन रहा है ना इसका, तो हमारा देखिए HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसमें देखिए एक 3 का भी पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर, तो हमारे 3 भी आ जाएगा। तो फाइनली HCF कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ठीक है। और LCM कैसे निकालेंगे देखना है आपको, जो हमारा इन दोनों में सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होती है उन्हीं को हम ले लेते हैं, देखना है आपको। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 2 की है कि नहीं है, देखिए कितनी बार आया 4 बार, तो हम क्या लेते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 ले लिया है, ठीक है। देखिए इसमें 3 की पावर ज़्यादा है कि नहीं, पावर ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 3 ले लेते हैं। अब देखिए हमारा 7 ही बचा, तो आपको क्या करना है 7 भी ले लेना है, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या आपकी नहीं बची हुई है। अब फाइनली जैसे आप इसका इंटू कराएंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहाँ लिख दिया 27 इंटू में 7 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी रफ पेपर में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए 27 इंटू में 16 करेंगे तो 7 42 और 6 2 12 4 16 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसका कैसे करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, 7 का भी मल्टीप्लाई कराना है, तो हमका 7 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। 7 2 जा 14 आया 1 7 21 1 22 हासिल आया 2 और 7 चौक 28 2 30, यानी कि 30 24 आ जाएगा आपका फाइनली। तो आपका LCM कितना आ जाएगा यहाँ से 30 24 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा आपका, वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करना तो आप जान रहे होंगे कैसे करना है आपको। देखिए यहाँ लिख लेते हैं वेरीफाई। क्या कह रहा है, HCF इंटू में LCM क्या होता है हमारा, जो हमारी वैल्यू दी गई है, जो इनके जिसका आपको दिया गया है उसका आपको प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 336 इंटू में 54, ठीक है। तो जैसे आप HCF और LCM रखेंगे, देखिए HCF हमारा 6 आया है और
एलसीएम कितना आया है 30 24, तो किसके बराबर होगा, जो आपका इसका मल्टीप्लाई आएगा। तो क्या करते हैं हम एक ही के मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 जा 24, 6 12, 13 14 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और 36 18 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी कितना आ जाएगा हमारा 18 14 4 आ जाएगा। इस तरह आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इंटू करा कर देख लीजिएगा आप कितना ही आएगा। अब देखिए आपके यहाँ से तीनों पार्ट इसके ख़त्म हो जाते हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है आपको ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए उसमें क्या था, पेयर निकालने से, इसमें क्या करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है हमारा, देखिए आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। एलसीएम हम एचसीएफ किसको कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इज कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि जो आपके प्राइम फैक्टर हैं उनमें से क्या करना है आपको, जो सबसे कम नंबर वाली पावर हो, ठीक है, उसको आपको ले लेना है। और एलसीएम क्या कहता है, हमारा एलसीएम कहता है तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर हो, ठीक है, उसको आपको क्या लेना है, इन्वॉल्व कर लेना है, ले लेना है। ठीक है, तो देखना आपको कैसे लेके लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको अभी बताते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 12 15 और 21। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। क्या बताना, एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है, किसके द्वारा बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा बताना है। देखिए आपको घबराना नहीं है, बस वीडियो में बने रहना है। कैसे बने रहना है देखना है अभी आपको। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, सभी के हम फैक्टर लिख लेते हैं। 2 6 जा 12, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इतना तो आपको आ ही रहा होगा। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, 3 5 जा 15, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू में 5 लिख लेते हैं। ठीक है, और 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, 3 7 जा 21, 3 इंटू में 7। ठीक है, अब रही बात एचसीएफ एंड एलसीएम की, तो उसको अभी हम बताते हैं आपको। देखिए एचसीएफ हमारा क्या कहता है, जो सबसे पावर जिसकी कम हो और सभी में कॉमन होना चाहिए। देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, तो ये तो हमारा क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसकी पावर क्योंकि ज़्यादा हो रही है इसमें। अब हम क्या करते हैं, 3 के पास जाते हैं। देखिए 3 की पावर इसमें भी 1 है, 3 की पावर इसमें भी 1 है और 3 की पावर इसमें भी 1 है कि नहीं 1। देखिए इसको आप एक और अच्छे तरीके से लिख लीजिए, 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में 3 की पावर 1, इस तरह आप इसको लिखेंगे। तो देखिए एचसीएफ तो हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर देखिए सभी में कॉमन है। देखिए इसमें 2 तो है नहीं हमारा, ना ही इसमें 2 है, सभी में देखिए कॉमन क्या है 3 है, और इसकी पावर भी कितनी है 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है इसमें, 2 की पावर ज़्यादा है, तो हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 की पावर कितनी है 1 है, तो 3 की पावर हम 1 ले लेते हैं। देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो देखिए एलसीएम क्या होता है, सभी को समेट लेता है। ठीक है, और एचसीएफ क्या करता है, दूर दूर भगाता है सभी को। इतना समझ के रखना है आपको। देखिए यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और इनकी पावर देखिए 1 1 है सभी की। इस एलसीएम को क्या करना है, सभी को साथ ही लेकर चलना रहता है, और एचसीएफ क्या होता है, अकेले चलता है अपने। देखिए जैसे आप इसका इंटू कराएंगे तो 2 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। और जैसे इसका मल्टीपल इसमें कराएंगे तो 5 3 जा 15, और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, 15 चक्कू 60, और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 42 यानी 420 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 420 आ जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ आपको समझ में ना आए तो वहाँ आपको कमेंट करके पूछ लेना है, ताकि आपको फिर से एक बार अच्छे तरीके से समझाएं। ठीक है, और जितना आपको जैसे समझ में आ जाता है तो आपको देखिए क्वेश्चन बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा एलसीएम भी निकाल पाते हैं, एचसीएफ भी निकाल पाते हैं। यदि आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप बार बार रिवीजन भी नहीं करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारा कि 17 23 और 29 में आपको बताना है। देखिए 17 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 23 और 29। अब देखिए 17 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ आपको लिख लेना है। 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू में 1 होगा कि नहीं होगा, बताइए। 23 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए ये भी स्वयं से करता है, यहाँ लिख लेंगे 23 इंटू में 1 लिख लिया हमने, इसके फैक्टर हो जाएंगे। 29 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 29 भी स्वयं से करता है 21, और 29 इंटू में 1। ठीक है, अब रही बात एलसीएम और एलसीएम की, तो देखिए एचसीएफ क्या कहता है हमारा, जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, क्या हो, एचसीएफ क्या कहता है, सभी में कॉमन हो। इसको आपको रिपीट करना है, क्या होता है, सभी में कॉमन होता है। देखिए सभी में कॉमन हमारा क्या है 1 1 1, सभी में कॉमन है कि नहीं, तो एचसीएफ तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1 हो जाएगा। अब रही बात एलसीएम की, देखिए एलसीएम क्या करता है, सभी को साथ में लेकर चलता है ना, सभी को साथ में लेकर। देखिए यहाँ से आपका 1 तो रहेगा,
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। तो 1 तो रहेगा, इंटू में क्या हो जाएगा 27 यानी 17 भी रहेगा आपका, ठीक है। 23 भी रहेगा, तो यहाँ पे 23 लिख लीजिए, और 29 भी रहेगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जैसे आप सभी को इंटू कराएंगे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 23 इंटू में 17 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 17×51 कितना आया 5, 17×2 34 5 39, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही रहेगा हमारा 391। अभी क्या बचा 29 बचा है हमारा, इसमें क्या करना है आपको 29 का भी मल्टीप्लाई कराना, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कितना आया 8, और 9 3 27, और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा हमारा। अभी क्या बचा 2 बचा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 6 7 7 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा 9 3 8 5 13, यहाँ 7 3 10 11 आ जाएगा। तो फाइनली आपको कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से 11 33 और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये फाइनल आंसर है, क्या है एलसीएम है, और ये क्या है हमारा एचसीएफ है। इस तरह आपको करना है। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा 8 9 एंड 25, ठीक है। ये आपको 3 वैल्यू दी गई हैं, एचसीएफ का बताना है और अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें भी अप्लाई कर लीजिए। देखिए पहले आपको 8 के फैक्टर लिखना है। क्या फैक्टर है हमारे 2 2 और 2 हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारे 8 के फैक्टर हो जाएंगे। 9 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 3 इंटू में 3, यही होंगे ना 9 के फैक्टर। और 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिएगा 5 इंटू में 5, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखना है आपको, देखिए एचसीएफ क्या होता है हमारा। एचसीएफ होता है जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ना ही तो इसमें 3 है ना ही 5 है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, कॉमन नहीं कोई चीज़ मिल रही, पर एक चीज़ क्या है हमारा सभी में क्या होता है 1, सभी में 1 होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 1 तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे आप 1 का मल्टीप्लाई सभी में कर देते हैं तो बात वही रहेगी, ठीक है। तो एचसीएफ आपको निकल के आ जाएगा 1, पर आप एलसीएम कैसे बताएंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन तो होता है पर क्या होता है सभी में होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पावर हायर पावर कितनी है 2 की पावर 3 है, तो हम ले लेते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2, सॉरी 2 हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए इसमें तो 2 नहीं है हमारा, देखिए 2 की कोई बात नहीं है, क्या लेते हैं इससे हम 3 ले लेते हैं। इसकी पावर 3 की पावर 2 है। देखिए इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू में 1, इसकी हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू में 1, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2 इंटू में 1। इस तरह आपको लिखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरह आप इसको भी रिप्रेजेंट कर लेना है। अब देखिए क्या कहता है एलसीएम कहता है जिसकी हाईएस्ट पावर हो, क्या हो हाईएस्ट पावर हो, उसको आपको इन्वॉल्व करना है यानी कि ले लेना है। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3, तो हमने 2 की पावर 1 2 3 ले लिया। इसमें क्या है 3 की पावर 2 है, तो हमने 3 की पावर 2 ले लिया 1 2। अब देखना है आपको आगे 5 की पावर इसमें कितनी है 2 है, तो देखिए सभी को लेना रहता है, तो हम 5 की पावर 2 ले लेते हैं, तो 5 इंटू में 5 आ गया। इस तरह आपका हो गया। अब देखिए जैसे आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है 9 72 इंटू में 25, ठीक है। अच्छा 72 में आप 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा देखते हैं, यहीं करा लेते हैं 5 2 जा 10, 7 5 35 36 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो जितने 0 0 4 3 7 1 8, यहाँ कितना बचा 1 बचा नहीं कि 1800 आ जाएगा आपका फाइनली एलसीएम। तो क्या हो जाएगा ये आपका फाइनली आंसर होगा, क्या हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 क्या कहता है। देखिए 4 तो आपका देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि आपको आता है तब। गिवन डैट एचसीएफ कितना दिया है आपको 9 दिया गया है, और एलसीएम क्या दिया गया आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है एलसीएम निकालना है। देखिए अभी आपने यहाँ क्या किया था वेरीफाई किया था ना, एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई किया था। कैसे किया था इन दोनों को प्रोडक्ट करके किया था ना। देखिए ना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिखाना है आपको HCF तो आपको दिया है 9 दिया है, ठीक है। और LCM क्या निकालना है आपको फाइंड करना है, ठीक है। और इनकी देखिए कॉमन क्या है दोनों में ही 306 एंड 657, ये दोनों क्या हैं आपके फाइंड क्या है प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो क्या करना आपको देखिए 2 नंबर दिए गए हैं। जैसे आप इनका फार्मूला क्या होता है हमारा HCF इंटू में LCM, यही हम वेरीफाई कर रहे थे ना इसी तरह करके।
इधर क्या लिख देते हैं, दोनों नंबर को लिख देते हैं 306 इंटू में 657, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और एचसीएफ लिख देते हैं। ठीक है, निकालना क्या है आपको, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को ऐसे रहने देना है और एचसीएफ इसके नीचे भेज देना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू में 657 अपान में क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, और एचसीएफ की आपको वैल्यू पता है 9 है, तो यहाँ रख देंगे एलसीएम इक्वल टू में 306 यही है ना, हाँ, इंटू में 657 अपान में कितना हो जाएगा हमारा एचसीएफ की जगह 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से जैसे हम देखिए कोई वैल्यू कट रही क्या, काट लेते हैं, 9 1 जा 9, देखिए ये हमारा कट रहा है, 9 3 जा 27 आ जाएगा ना, यहाँ क्या बचा 3 बचा ना, चौक 36 यानी कि आ जाएगा 34। तो फाइनली एलसीएम इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 34 इंटू में 657 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा हमारा 657 इंटू में 34 क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराने पर क्या करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, चौक 28 80 लाया 2 4 5 20 2 22 6 चौक 24 25 26 आ गया, 3 7 जा 21 3 5 जा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और 6 3 जा 18 18 1 19। देखिए 8 3 3 यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 33 60 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा कितना 22 33 और 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और अधिकतर क्या होता है हमारा एचसीएफ जो होता है एलसीएम से छोटा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये आपका क्या है मेन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर कितनी है n दिया गया है। देखिए हम यहाँ करते हैं नोट, जो हमारा जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है आपको सीधे सीधे पहले उसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है 6 की पावर n दी गई है। कैन इंड किसे, यह क्या इंड हो सकता है, क्या करें कैन हो सकता है, किसे हो सकता है 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कोई भी पावर आपकी देखिए कोई भी नेचुरल नंबर है क्या है n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी है। ठीक है, n हमारा नेचुरल नंबर है। इसमें पूछ रहा है आपका क्या 6 की पावर n 0, यानी कि आपका यह 60 से इंड हो सकता है। जैसे आप देखिए कोई भी वैल्यू रख लीजिए, देखिए n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, जैसे आप n की पावर 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, कोई भी रख लीजिए, मान के चलते हैं हम यहाँ रख लेंगे 6 की पावर 7 रख लेते हैं। ठीक है, कितना समझ में आ गया आपको। क्या कह रहा है n नेचुरल नंबर है और ये क्या कह रहा है 0 से इंड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे आप इसके लास्ट में 0 लगा देंगे, देखिए अब जैसे हमने इसके लास्ट में 0 लगा दिया। ठीक है, ये कितना बन गया 70 बन गया। जैसे इसके लास्ट में हम 0 लगा देते हैं, कितना बन गया 10 बन गया, ये बन गया ना 10। अब देखिए ये दोनों ही क्या हो रहे हैं हमारे 10, जब भी हमारा बनेगा कोई भी नंबर बनेगा लास्ट में यदि इसके 0 होगा तो देखिए किससे कटेगा, ये हमारा 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो हमारा देखिए 10 हमारा किससे कट जाता है 2 और 5 से ज़रूर कटेगा ना, ये क्या है इसके दोनों फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है हमारा 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो जैसे ही आप 6 के फैक्टर क्या निकालेंगे 2 इंटू में 3 निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। देखिए इसके फैक्टर कितने हैं 2 इंटू में 5 और 6 के फैक्टर कितने हैं 2 इंटू में 3। तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं बताइए आप। देखिए इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 5 है। यदि आप ये 0 से इंड होता, जैसे आप ये 60 बन जाता, तो क्या ये 2 और 5 से नहीं कटता बताइए, 2 और 5 से कटता कि नहीं कटता। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट बी इंड विथ 0। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसके फैक्टर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आपको। तो यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट बी इंड विथ 0। ठीक है, ये हमारा 0 से ख़त्म नहीं होगा। यदि ये 0 से ख़त्म होता तो इसकी हमारा क्या होता 2 एंड 5 से इसके फैक्टर होते, पर इसके क्या है 2 एंड 5 इसके फैक्टर नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2, 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, आप इसके लास्ट में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यही फाइनल आंसर होगा। इस तरह आप इसको नोट कर लेना है आपको। अभी आगे देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यदि आपको समझ में नहीं है एक बार और हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, यदि 6 की पावर n यदि 0 से ख़त्म होती है तो क्या इसके नेचुरल नंबर इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको चेक करके बताना है। तो कैसे बताना है, देखिए 6 की पावर n जैसे हम लिखते हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 एंड 3 होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ से 2, 3। बट
इफ़ इट कैन बी इंड, यहाँ लिखेंगे यदि यह हमारा जीरो से ख़त्म होता है, इट कैन बी इंड विथ जीरो। ठीक है, किससे ख़त्म हो रहा है? जीरो से ख़त्म हो रहा है। सो दीज नंबर कैन बी डिवाइड, किससे डिवाइड होने चाहिए? ये 2, 5 से। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जैसे जिसके भी लास्ट में यदि जीरो होता है तो किससे डिवाइड होता है? 2 और 5 से ज़रूर डिवाइड होता है। ठीक है, इट कैन डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 2, 5, बट 6 कैन नॉट बी डिवाइड, 6 कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2, 5, so it cannot be end with 0, so it cannot be end with 0। ठीक है, end with या जीरो के साथ ख़त्म नहीं होगा, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा एक्सप्लेन करना है वाई, कह रहा है क्यों 7, 11, 13 और यहाँ देखिए प्लस लगा है। क्या लगा है? प्लस लगा है 13 एंड ये आपको नंबर दिए गए हैं आर कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए जैसे कंपोजिट नंबर कोई भी ले लीजिए, आपने मान लिया क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6 है, तो देखिए 6 को ही ले लीजिए। जैसे हमारा 6 है, देखिए किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है कि नहीं? 1 से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके मिनिमम कितने डिवाइड पार्ट हो रहे हैं? 1, 2, 3। ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं हमारे कि मिनिमम जिसके डिवाइडेंड में हमारे कितने आ जाएं? 3 वैल्यू आ जाएं। ठीक है, 3 वैल्यू आनी ही चाहिए, तो क्या होता है? हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं, क्योंकि पूछ रहा है वाई। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है? 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस में 13 है, और इधर इसको भी नोट कर लेते हैं। 7 यहाँ बीच में आपका एंड लगा हुआ है, इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में क्या है? 1 है, और प्लस में क्या है? प्लस में है 5 हमारा। ठीक है, अब देखिए आपकी ये वैल्यू दी गई हैं, तो पहले हम एक को सॉल्व कर लेते, तो उसके बाद सेकंड वाले को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या, इधर प्लस में 13 दिया है, तो आपको 13 कॉमन ले लेना है। ठीक है, जैसे आप 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू में 11, आपने 13 तो पहले ले लिया है, तो यहाँ कितना बचा? इंटू में 1 बचा, और प्लस में वहाँ क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि आपने देखिए यहाँ प्लस में 1 होगा 13, यहाँ इंटू में 1 होगा, क्योंकि यहाँ इंटू में था यानी कि मल्टीप्लाई में था। ठीक, अभी देखिए यहाँ तो जाएगा 13, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 7 और इंटू में 11 करेंगे कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा, और 1 का करेंगे तो 1 रहेगा वैसे ही, प्लस में 1 कर दीजिए। ठीक है, अभी देखिए आगे कितना है? 13 इंटू में 17, 77 एक कितना हो जाएगा? 78 यानी 78 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? 78 को 13 इंटू में 13 इंटू में 6 लिख सकते हैं, 4 6 78 होता है, और इंटू में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके कितने ऑर्डर आ रहे हैं? 1, 2, 3 से ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये तो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसके मिनिमम फैक्टर तो हो ही रहे हैं ना, 3 तो हो ही रहे हैं। ठीक है, इस पूरी वैल्यू के, देखिए इस पूरी वैल्यू को हमने लिख लिया इस प्रकार से हमने लिख लिया है। देखिए इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये देखिए कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं सो इज कैन कंपोजिट नंबर। उसके बाद देखिए इसको भी देख लीजिए, ये कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा, इसके फैक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए इसमें क्या करना है आपको? देखिए प्लस में 5 लिखा है, तो आपको 5 कॉमन ले लेना है। यहाँ कितना आ जाएगा? 7, 6, 5, यहाँ देखिए 5 की जगह में क्या आ जाएगा? 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप 5 का अंदर मल्टीप्लाई से आपको इसको हटा लिए हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा इसका सभी का, तो 7 42 आ जाएगा, और 1 4 जैसे 3 से सभी का गुणा करेंगे, देखिए 4 3 12, और 12 दूना है 24, और 24 का 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही रहेगा, यानी 24 ही रहेगा। ठीक है, और फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। इसको आगे देखना है आपको। देखिए 5 इंटू में जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 1008 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 लिखा हुआ है तो रहने दीजिए उसी प्रकार 1। ठीक है, और जैसे इन दोनों प्लस करेंगे, देखिए 5 इंटू में कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1009, और
इसके बाद देखिए यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 1009 इंटू में क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जैसे आप 1 का से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई भी इसमें फैक्टर नहीं पड़ेगा। इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। देखिए इसके भी कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं ना 3 फैक्टर। तो ये भी क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह आप इसको बता सकते हैं कि हमारा कंपोजिट नंबर है। अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि देयर इज़ अ सर्कल। क्या है? हमारा एक सर्कल है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है। अ स्पोर्ट फील्ड, सर्कुलर पाथ की क्या है? स्पोर्ट फील्ड है। मान लीजिए हमारी क्या है? स्पोर्ट फील्ड है। ठीक है, इसमें क्या है? सोनिका टेक 18 मिनट। जो सोनिका है हमारी छात्रा है, मान लीजिए क्या है? सोनिका हमारी छात्रा है। 18 क्या हो रही है? 18 मिनट क्या रही है? ले रही है। ठीक है, टू टेक ड्राइव 1 राउंड, यानी कि पूरा ये चक्कर काटने में क्या ले रही है? 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद देखना आपको वाइल, उसी जगह क्या है? रवि हमारा टेक कितना है? 15 मिनट, यानी कि रवि जो है कितने मिनट ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, फॉर सेम, यानी कि उतना ही राउंड में, यानी कि जितना आपने सोनिका ने लिया है उतना ही राउंड इसने भी किया है। रवि ने कितने 12 मिनट में दौड़ लिया है और इसने क्या है? सोनिका ने 18 मिनट लगा दिए हैं। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यदि ये दोनों स्टार्ट करें, क्या करें? सोनिका एंड रवि दोनों ही यदि सेम पॉइंट यानी कि सेम जगह से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग दौड़ना, तो ये एंड गो द सेम डायरेक्शन, यदि सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे एक ही डायरेक्शन पर दौड़ रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कितनी देर पर मिलेंगे उसी पॉइंट पर। जैसे ये हमारा क्या है? फील्ड है और इस पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना और ये पूरा चक्कर काट कर फिर इसी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो कितने मिनट में मिलेंगे ये आपको बताना। देखिए सेम पॉइंट की जहाँ बात आ जाए तो हमारा क्या होता है? वहाँ एलसीएम होता है। ठीक है, तो जैसे आप इसका एलसीएम निकालेंगे दोनों का ही, दोनों मिनट का, देखिए एलसीएम क्या निकालेंगे। जैसे हमारे सेम पॉइंट की बात हो रही, देखिए हम आपको बताए थे पहले ही कि एलसीएम क्या करता है? सभी को साथ में लेकर चलता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ठीक है, यदि यहाँ एचसीएफ की बात हो जाती तो एक की बात होती तो एचसीएफ निकाल लेते, और यहाँ क्या बात हो रही है? एलसीएम की बात हो रही है, दोनों को साथ लेकर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे और किसका निकालेंगे? 18 का निकालेंगे और 12 का निकालेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे आप यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी रूल नहीं कह रहा है। ठीक है, और यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल लेंगे। देखिए जैसे आप इसको 2 से कट करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे, यहाँ 3 3 9, 3 2 6। एक बार 2 से और इसको कट कर लीजिए, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 3 1 3। ठीक है, तो फाइनली आपका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से 2 इन 2 में देखिए 2 बार 2 है तो 2 बार ले लिया। 3 कितनी बार है? 2 बार ही है। ठीक है, देखिए 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा? 36 मिनट आ जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर। आप यहाँ लिखेंगे 36 मिनट आफ्टर दे मीट। ठीक है, ऑन अ सेम पॉइंट। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज यहाँ से ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।